हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मार्क्स। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं ईस्ट पटेल नगर और आज हम आए हुए हैं दिव्या खंडूजा, जो कि एक हमारा मेकअप स्टूडियो मैं कह सकता हूँ। और आज दिव्या जी फ्रेंड्स हमारे से जुड़ी हुई हैं और हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे कि दिव्या जी को हम इंट्रोड्यूस करें आपके सामने, तो काफ़ी हमें भी चैलेंज फेस करना पड़ा, बट इट इज़ फाइन। बाकी दिव्या जी फ्रेंड्स हमारे जुड़ी हुई हैं, कुछ जानते हैं इनसे कि इनके एक्सपीरियंस के बारे में, कि हाउ मच एक्सपीरियंस शी हैविंग, और अबाउट हर जर्नी। क्वेश्चंस तो काफ़ी हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हो सके हम उनके बारे में कवर कर पाएँ इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में। तो स्टार्ट करते हैं दिव्या जी के साथ। So well, hi guys, this is Divya Khanduja and I have my own studio by the name of Divya Khanduja Permanent Makeup Studio, which is located in East Patel Nagar main market near Shiv Shakti Dairy, and our timings are 11 to 8. Well, you guys must be thinking what is permanent makeup। आप भी सोच रहे होगे permanent makeup क्या होता है। So बहुत लोगों को misconception होता है मेकअप में और permanent makeup में। So guys, I am a permanent makeup expert, which means कि आपके फेस पे कुछ procedures ऐसे होते हैं, जैसे कि आपकी परमानेंट आईब्रोज होती हैं, परमानेंट आईलाइनर, परमानेंट लिप कलर, जो आपका एक दिन मतलब मेकअप से ज़्यादा, मेकअप आपका एक दिन रहता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 से 1.5 साल तक रहता है, तो ये परमानेंट हो जाता है। दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू इन दिल्ली। मतलब अब तो वेरी न्यू आई वोंट से दैट बिकॉज अब तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट आई वुड से मतलब अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, बट आई स्पेशलाइज फॉर दीज प्रोसीजर्स। तो मेरे पास दूर दूर से, मतलब आई ट्रस्ट मी ऑन दिस, कहाँ से मेरे पास लोग आते हैं जस्ट टू गेट देयर परमानेंट मेकअप, विच इज़ परमानेंट आईब्रोज, परमानेंट आईलाइनर, परमानेंट लिप। अभी रिसेंटली हमने फाउंडेशन एंड ग्लो का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करा है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग, अ ग्रेट रिस्पॉन्स। एंड yeah, we have more services also. We do permanent skin whitening also. We have nail extensions, we have eyelash extensions, we have hair extensions. So it's a beauty hub. If you come to me, I can actually transform you. मतलब अगर आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स है, जो कि बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, एक्ने है, एक्ने मार्क्स हैं फेस पे, स्किन लूज हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपकी आईब्रोज अच्छी नहीं है, आईब्रोज लाइट है, आईब्रोज में कट है, तो अभी क्या होता है आईब्रोज के लिए तो स्पेशली आई स्पेशलाइज फॉर इट। लोग यूजुअली ऑन अ डेली बेसिस मेकअप लगाते हैं, पेंसिल करते हैं अपनी आईब्रोज को। उसमें क्या होता है आपका बहुत टाइम लगता है, एक तो आपका प्रोडक्ट वेस्ट होता है, प्लस आपको ना पता नहीं होता है आपको कैसे परफेक्ट शेप देनी है, आपका फेस कैसे इन्हांस्ड लगेगा। तो वो परफेक्शन को ना मैं परमानेंट मेकअप में करती हूँ। फर्स्टली इफ अ क्लाइंट कम्स टू मी फॉर द परमानेंट मेकअप, परमानेंट आईब्रोज और कोई भी, तो माई बेसिकली USP इज़ टू गिव बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आई स्पेशलाइज फॉर द टेक्निक्स बिकॉज मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं देखती हूँ व्हेन आई एम वर्किंग। अगर एक प्रोसीजर 2 आवर्स का होता है, उसमें अगर 3 से 4 घंटे भी लगते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर किसी की कंडीशन में ज़्यादा टाइमिंग और वर्किंग होती है तो आई नेवर सी द क्लॉक, मैं बिल्कुल अपने दिल से काम करती हूँ। सो मे बी इसी वजह से गुरुजी ने मेरे को इस स्टेज तक वो लेकर आए हैं कि हाँ लिटरली अब मेरे पास लोग दूर दूर से ट्रैवल। आई हैव अ UK बेस्ड क्लाइंट ऑल्सो, कैनेडा में, US। अगर मेरी फ्रेंड्स जा रही हैं US तो मुझसे परमानेंट आईब्रोज करा के जाती हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट US तो वहाँ पे तो दिस ट्रीटमेंट में तो यार मेरे से भी ऊपर, मतलब वहाँ पे तो एकदम मास्टर्स बैठे हैं, बट स्टिल लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि दे गेट देयर परमानेंट मेकअप फ्रॉम मी। एंड परमानेंट मेकअप एक ऐसी चीज़ है जिसमें ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आई हैव गेन दैट ट्रस्ट। सो इट्स बीन 4.5 years आई एम इन टू दिस इंडस्ट्री एंड इट्स गोइंग क्रेजी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, प्लस दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन इफ़ आई टॉक अबाउट। तो दिव्या, हम थोड़ा जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपने कैरियर कैसे स्टार्ट किया, हाउ यू केम इन दिस लाइन ओनली। लाइन्स और भी थी हमारे पास, बट हाउ यू चूज़ दिस लाइन ओनली, फैशन इंडस्ट्री, और कैसा हमारा हर्डल्स वगैरह हमने जो फेस किए पास्ट में, आप प्लीज़ वो थोड़ा शेयर कीजिए। सो वेल, व्हेन आई वाज 19 years old, तो उस टाइम पे ना लोग यही यूजुअली सोचते हैं अब हम कॉलेज जाने वाले हैं, अब हम क्या कोर्स परस्यू करेंगे। तो स्टार्टिंग से ही ना मेरे को एक माइंड में था आई वांट टू बी समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट। मेरे को ना बेसिक नहीं करना था जो ऑलरेडी दिल्ली में है, जिसमें आजकल आप कुछ भी उठा लो सब में बहुत कॉम्पिटिशन है। तो मुझे था कि मैं कुछ न्यू स्टार्ट करूँगी, मुझे डेफिनेटली बहुत सारे डिफ़िकल्टी फेसेस आएंगे मेरी लाइफ में, क्योंकि अगर आप कुछ भी न्यू स्टार्ट करते हो, जो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं उसको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, जो कि मुझे भी करनी पड़ी थी व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड दिस करियर। तो मैं ना ऐसे नॉर्मली स्क्रॉल करी थी इंस्टाग्राम पे, तो मैं ना ब्यूटी में, मुझे ब्यूटी या फैशन में ही जाना था टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो ब्यूटी में मैंने इंस्टा पे स्क्रॉल करा तो ना मेरे को मैं बाहर के प्रोसीजर्स बहुत दिखती थी कि बाहर क्या हो रहा है, तो ऐसे ही रैंडमली मुझे एक पोस्ट आया कि ऐसे आपकी परमानेंट आईब्रोज हो जाती हैं। तो मेरे को ना, मैं तब भी बहुत ज़्यादा डाइसी थी कि मैं ये मतलब मेरे अंदर था कि मेरे को सीखना है। बट उस टाइम पे मुझे एक था कि ऑस्ट्रिया में हो रहा था, वो ऑस्ट्रिया की अकेडमी थी, तो मेरे को लगा यार पहले मैं ऑस्ट्रिया जाऊँगी, पता नहीं घर वाले जाने देंगे या नहीं देंगे, ऊपर से कि यार इंडिया में ये चलेगा या नहीं, क्योंकि परमानेंट मेकअप तो मैंने भी नहीं सुना था, मैंने भी ये देखा यार ये सच्ची में परमानेंट रहता है। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, एकेडमी के बारे में वो करा कि अच्छा ये कोई एक ऐसा प्रोसीजर भी होता है। अगर उस टाइम की मैं बात करूँ तो मुझे लगा नहीं था कि इंडिया में इतना ज़्यादा रिस्पांस आएगा इस चीज़ का, बिकॉज इसमें ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करना होता है आपको, प्लस कोई भी आपसे कुछ भी ऐसा नहीं कराएगा जो 1-1.5 साल तक उसके फेस पे रहेगा। तो मुझे नहीं लगा था इंडिया में ऐसा कुछ ट्रेंड आएगा या ट्रेंड होगा भी ऐसे कुछ, तो आधा मतलब मुझे ना रिस्की लगता था ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने अपने घर वालों को भी बताया, तो अब मैं तो 19 ईयर्स की थी, तो घर वाले ही सपोर्ट करते हैं, घर वाले ही गाइडेंस देते हैं। तो मेरे डैड ने बोला दिव्या तू छोड़ना, क्या तू काम वाम में घुस रही है, क्या कुछ नहीं, तो नॉर्मल अपनी कॉलेज की डिग्री कर एंड यू जस्ट इन्जॉय। और जो इंडियन मेंटालिटी होती है कि चलो शादी कर लेना, क्या ही करना है आपको क्या ज़रूरत है, मैं आप मतलब वही पैसे मैटर्स में कि मैं आपको दे तो रहा हूँ, तो क्या नीड है आपको ऐसे। बट यार फ्रॉम द स्टार्ट आई वॉन्टेड टू मेक माई आइडेंटिटी, आई वॉन्टेड टू मेक माई नेम, बिकॉज आई न्यू माई पोटेंशियल। मतलब मुझे पता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, एंड मेरे को फ्री नहीं बैठना था। यहाँ पे मैंने अपना करियर स्टार्ट इसलिए नहीं किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, वेयर एज आई वॉन्टेड टू मेक माई आइडेंटिटी। तो आज भी अगर मैं काम करती हूँ तो पैसों के लिए काम नहीं करती हूँ, आई जस्ट बिल्ड माई नेम। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई बोलता है दिव्या से आईब्रोज कराई यार, दिव्या खंडूजा, तभी मैंने अपने स्टूडियो का नाम भी दिव्या खंडूजा ही रखा है, रैदर देन चूजिंग एनी अदर नेम। यूजुअली लोग अपने स्टूडियो सैलॉन्स का नाम कुछ और ही रखते हैं, बट मैंने अपने नेम पे इसलिए ही रखा है बिकॉज आई वॉन्ट टू बी द आइडेंटिटी, कि हर किसी को पता हो दिव्या खंडूजा कौन है। एंड रिस्पेक्टफुली आज मेरे को बहुत लोग जानते भी हैं दिल्ली में। मेरा मतलब अगर अब तो नाम ही ऐसा होता है कि हाँ आईब्रोज या परमानेंट मेकअप दिव्या खंडूजा ऐसे। सो दिस वाज माय जर्नी। हाँ, और ऑल्सो जब मैंने स्टार्ट करा अपना करियर तो मेरे मतलब स्टार्ट नहीं किया था, आई वाज चूजिंग। तो मेरे डैड ने मुझे बोला कि दिव्या क्या करना है, कोई नहीं जाना परमानेंट मेकअप, आपको लगता है कोई करवाएगा आपसे, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है, किसी का ख़राब हो गया, परमानेंट है यार, आपको बहुत प्रिसाइज रहना होता है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेडली आपको प्रोसीजर करना होता है। तो पता नहीं होगा कोई करवाएगा नहीं, आप ये मत करो, आप नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ। तो मेरे डैड के अकॉर्डिंग उस टाइम पे मैंने मेकअप ही सीखा, बट मैं सीख परमानेंट मेकअप ही रही थी, बट उनके अकॉर्डिंग मैं ऑस्ट्रिया इसलिए गई थी क्योंकि मैं मेकअप ही सीख रही थी। तो मैंने एक छोटा सा झूठ बोला, और उसके बाद आज मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया अपने डैड को। उन्होंने मुझे बोला था उस टाइम पे कि दिव्या तुझसे कोई परमानेंट मेकअप नहीं कराएगा, रैदर तू ना मेकअप इंडस्ट्री में जा और मेकअप सीख और मेकअप कर, वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक चलता फिरता प्रोफेशन है, इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। और आज मेरे जो डैड के फ्रेंड्स हैं, पहले ऐसे मतलब यूजुअली पेरेंट्स को क्या बोलते हैं कि आपकी बेटी है ना वो ऐसे, आज मेरे नाम से मेरे डैड का नाम रिप्रेजेंट होता है। तो मेरे बहुत सारे पापा के फ्रेंड्स हैं जो कॉल करते हैं मेरे पापा को, ओए तो दिव्या खंडूजा तेरी बेटी है ना, पक्का ना, वही है ना वो जो इंस्टाग्राम पे है ऐसे, और यार मेरी बेटी को मिलना है उससे मिलवा दे ऐसे। मतलब आज आई हैव मेड दिस नेम कि लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ बैठना चाहते हैं। अब उनकी डॉटर्स, मेरे पापा की जो फ्रेंड्स हैं उनकी डॉटर्स को कुछ करने करियर में, तो वो मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं। मतलब बीइंग अ 23-year-old गर्ल, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है दैट आई हैव मेड माई नेम। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। मतलब बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बट वॉट आई फील इज़ कि यू हैव टू कीप मूविंग, यू डोंट हैव टू स्टॉप। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे किसी भी चीज़ में, यू डू वॉट एवर, अगर आप अच्छे काम में अगर आप रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो यू विल एक्चुअली अचीव द गोल्स। मतलब यार हार्ड वर्क इट्स अपॉन यू। मैंने अपना पूरा 100% दिया। वेन एवर कोई भी मेरा क्लाइंट आता था, इतना टाइम भी होता था कि मैं 1-1 बजे तक काम कर रही होती थी, 2-2 बजे तक। मेरी बैक एक, क्योंकि परमानेंट मेकअप होता है, आपको झुकना होता है, बहुत प्रिसाइज रहना होता है, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत कंसिडर करके रखनी होती है। मेरे को सर्वाइकल का मतलब इतने छोटे एज में मेरे को ऐसे पेन होने लग गया था, मेरी आइज़ में बहुत पेन होता था। स्टार्टिंग जब मैंने करी थी मेरे हैंड शिवर करते, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी कि यहाँ पे मैं जाके देखूँ। तो जब मैं ऑस्ट्रिया गई थी तो 7 डेज़ का कोर्स था, मैं वापस आई थी तो मैंने प्रॉपरली अपना ऑनलाइन 6 मंथ्स की प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद मैंने बहुत सारा मॉडल वर्क करा था, उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग। और जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था ना, शी वाज सो हैप्पी
कि आई कैन, मतलब उस दिन मुझे ऐसे होता यार, मतलब आई हैव मेड माई सेल्फ, आई प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग कि नहीं मैं कर सकती हूँ, और मैंने करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स, ये हैं दिव्या खंडूजा एंड शी इज़ ओनली 23 years of old, but the achievement which she achieved actually, it is more than her age, I can say. बाकी लाइक फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आ सकते हैं, ईस्ट पटेल नगर पड़ता है हमारा। ये हमारा लाइक परमानेंट मेकअप स्टूडियो है। यहाँ पे आपको एक जैसा मैम ने बताया, हर तरीके की सर्विस मिलने वाली है, ब्रांडेड सर्विसेज, लग्जरी सर्विसेज। दे आर यूजिंग ऑलमोस्ट लाइक लग्जरी ब्रांड्स बेसिकली। और ऑल जो हमारा स्टाफ है टेकिंग केयर अबाउट द कोविड एज वेल, दे ऑल यूजिंग लाइक मास्क एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन आर लाइक यूजिंग हेयर। तो यहाँ पे आ सकते हैं, जो भी हमारी लाइक रिक्वायरमेंट रहती है, एंड यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड सर्विसेज फॉर श्योर। बाकी दिव्या जी, आपने एक इतने बेटर वे से इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हमारे व्यूअर्स को। आई होप उनको कहने की बेनिफिट होगा, जो आपको देख रहे हैं इस टाइम। दे विल कम हेयर एंड डेफिनेटली यूज़ योर एक्सपर्टीज़, योर एक्सपीरियंस फॉर देयर सर्विसेज फॉर श्योर। बाकी आपको मैं थैंक्स बोलता हूँ हमारी टीम की तरफ से, आपका ये कीमती टाइम देने के लिए। Thank you so much. So guys, I would appreciate the team Local Marks. They are actually doing great. मतलब so convincing, कितने अच्छे से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी आपको, एंड प्लस ऐसे हम जैसे बिजनेस पीपल को भी मतलब कि सपोर्ट मिलता है कि जब आप लोग ऐसे वीडियो देते हो, तो आप बहुत अच्छा, आई वुड से यू आर डूइंग वेरी नाइस फॉर द ऑडियंस ऑल्सो, एंड हमारे लिए भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। एंड आपसे भी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके कीप सपोर्टिंग और कीप सब्सक्राइबिंग लोकल मार्क्स। जितना हो सके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो टाइम बाय टाइम यू विल कीप गेटिंग गुड फ्रूटफुल वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशंस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।